बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे 17 चैप्टर को, और प्रीवियस लेक्चर में हम 17.1 को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 17.2 के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। और इस एक्सरसाइज के अंदर क्या है कि पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे, फिर उसके बाद उस ट्रायंगल के राइट बाइसेक्टर भी खींचेंगे और इसी तरह एंगल के बाइसेक्टर भी बनाएंगे, आल्टीट्यूड भी ड्रा करेंगे और मीडियन भी हम ड्रा करेंगे। इसी तरह इसके पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें और बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स के हमने बाइसेक्टर भी ड्रा करने हैं। तो आते हैं, हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, गिवन में है कि ए बी हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर, बी सी हमारे पास 6 सेंटीमीटर और सी ए हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। इन तीन इंफॉर्मेशन से, तीन साइड्स जो गिवन है, इस इंफॉर्मेशन से हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इनके इस ट्रायंगल के एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमारे पास तीन साइडें दी गई हैं, तीन में से किसी एक साइड को पकड़ के नीचे बिछा देंगे। कहने का मतलब ये कि ए बी हम ड्रा करेंगे। ए बी हमने 4.2 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा किया, और उसके बाद बी सी, बी पर कंपास को रख के एक आर्क ड्रा की। फिर इसी तरह सी ए यानी कि 5.2 सेंटीमीटर कंपास को ए पर खोल के रख के आपने ये दूसरी आर्क ड्रा की। दोनों आर्क्स ने एक पॉइंट, प्रीवियस आर्क को यानी कि पहले इस आर्क ने प्रीवियस आर्क को एक पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट किया। दोनों आर्क्स ने आपस में जो इंटरसेक्शन हुआ है उनका सी पर, उस सी को ए और बी से ज्वाइन किया। तो हमारे पास एक वीआईपी ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट हो गई। जब आपने एक ट्रायंगल बना ली, इसके बाद आपने क्या करना है, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स यानी कि ए एंगल, बी एंगल और सी एंगल के हमने बाइसेक्टर ड्रा करने। किसके बाइसेक्टर? एंगल के बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। और हमारे पास ये एंगल बी है, हमने क्या किया, बी पर कंपास रख के अपनी मर्जी से खोल के ये आपने आर्क ड्रा की। फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट पर बारी बारी उतनी खुली हुई या आप थोड़ी सी ज़्यादा खोल लें आर्क को, तो आपने एक आर्क ये ड्रा की और इसके बाद आपने एक ये आर्क ड्रा की, और इसी तरह आपको ये पॉइंट मिल गया। आपने बी को पकड़ के इस पॉइंट से गुजारते हुए एक रे ड्रा की जिसका नाम बी क्यू रखा। फिर इसी तरह सिमिलरली ए पॉइंट पर आकर, ए पॉइंट पर कंपास रख के आर्क, आपने एक आर्क ड्रा की। आपने आर्क ड्रा करने के बाद बारी बारी यहाँ पर कंपास को रख के दो आर्क्स ड्रा की और आपको एक पॉइंट मिला। इसको सी को, ए को इस पॉइंट से मिलाकर आगे आपने एक रे ड्रा की जिसका नाम क्या है, ए पी रे है। और सिमिलरली आपने सी पॉइंट, सी वर्टेक्स पर भी आपने यही काम किया कि आपने आर्क को, कंपास को सी पॉइंट पर रख के आर्क लगाई। बारी बारी आपने आर्क यहाँ पर लगाई और आपको एक पॉइंट मिला। सी को इस पॉइंट से मिलाकर आपने सी आर एक रे ड्रा की, और आपने नोट किया होगा कि ये तीनों बाइसेक्टर, बी का बाइसेक्टर कौन सा है, बी क्यू है। ए का बाइसेक्टर, ए एंगल का बाइसेक्टर क्या है, ए पी है। और सी एंगल का बाइसेक्टर क्या है, सी आर है। तीनों बाइसेक्टर, तीनों एंगल के बाइसेक्टर एक पॉइंट आई पर मिल रहे हैं। तो उसने ये भी कहा है, वेरीफाई देयर कॉन्करेंसी, कि इनकी कॉन्करेंसी, कॉन्करेंट क्या होते हैं, जब 3 आर मोर देन 3 लाइन्स, 2 आर मोर देन 3 आर मोर देन लाइन्स एक ही पॉइंट पर टकराती हैं, एक ही पॉइंट से गुजरती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं। और वो 3 लाइन्स जो होती हैं वो कॉन्करेंट लाइन्स कहलाती हैं। तो ये हमारे पास ये तीनों रेज कहाँ मिली हैं, आई पॉइंट पर मिली हैं। इसका मतलब है एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं वो कॉन्करेंट हैं एट पॉइंट आई पॉइंट पर। अब इसी तरह हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि कंस्ट्रक्ट ए पी क्यू आर, एक ट्रायंगल पी क्यू आर बनाए और उसके बाद आपने उनके आल्टीट्यूड ड्रा करने हैं।
क्या ड्रा करने हैं? अल्टीट्यूड ड्रा करने हैं। अल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम द वर्टेक्स। वर्टेक्स से, किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्टीट्यूड कहते हैं। आइए इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? आरपी 3.6 सेंटीमीटर है, क्यू हमारे पास एंगल है वो 30 है, और पी एंगल है वो है 105। हमारे पास जो साइड दी गई है वो है आरपी। हमने आरपी एक साइड बिछा दी है यहाँ पर। आरपी ये वाली साइड यहाँ पर लिख दी, वो कितना है? 3.6 सेंटीमीटर है। अब मसला ये है कि हमारे पास एंगल Q है और एंगल P है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास R पॉइंट है। हमारे पास P पॉइंट पर तो चलो हम 105 का एंगल बना दें, लेकिन R पॉइंट पर और हम एंगल कौन सा बनाएं? हमें तो एंगल Q दिया गया है, यहाँ पर पॉइंट हमारे पास R है। तो सिमिलरली आप जो है ना वो क्या करेंगे? इस तरीके से इस प्रोसेस को, ये जो मैंने लिखा है, आप ये रफ पर या क्वेश्चन के साथ ही आप लिख सकते हैं। मेजर एंगल पी क्यू आर 180 के बराबर होता है सम ऑफ थ्री साइड्स, सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। 180 में पी हमारे पास 105 है और क्यू हमारे पास 30 है। आर फाइंड करेंगे जो कि क्या निकलेगा? 45 निकलेगा। हम आर पॉइंट पर 45 का एंगल बनाएंगे। एंगल बनाने का वही तरीका, प्रोटेक्टर से नहीं बनाना, आपने कंपास से बनाना है। ये अपनी मर्जी से कंपास खोल के आपने पहले अपने 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट किया, 90 और 0 पॉइंट को आपने हाफ हाफ किया, तो आपको एक रे मिल गई जिसका नाम क्या है? RM रे। ये आपने 45 का एंगल बनाया। P पॉइंट पर आपने उसी तरह क्या किया? 105 का एंगल बनाना है। 105 के लिए भी आपको 90 का एंगल, ये डॉटेड में आपको नजर आ रहा होगा, ये आपका 90 का एंगल है। 90 और 120 के दरमियान अगर इसको हाफ करें तो वो बनेगा 105 का एंगल। क्या बनेगा? 105 का एंगल बनाया और PN रे आपने ड्रा की, और इस PN रे ने RM रे को पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट किया और हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई P, Q और R। ये वाइट लाइंस जो शो हो रही हैं ये एक ट्रायंगल की हैं। अब हमने अल्टीट्यूड ड्रा करने, और अल्टीट्यूड ड्रा करने का एक अनोखा तरीका यहाँ पर हम सीखेंगे। वो ये है कि आपने वर्टेक्स Q पर कंपास रखनी है और अपोजिट साइड RP पर आपने एक आर्क ड्रा करनी है, और जो कि मैंने ये ड्रा की है। लेकिन आपकी P तक यहाँ पर जो है ना वो ख़त्म हो गई है, आगे साइड ही नहीं है, और ये पॉइंट आपको मिला है। आप क्या करेंगे कि इस RP साइड को आगे तक बढ़ाएंगे, जो मैंने ग्रीन चाक से आगे तक यहाँ पर ये बढ़ाया है, इसको आगे तक बढ़ाएंगे ताकि आपको एक ये पॉइंट मिले और एक ये पॉइंट मिले। आपको ये दो पॉइंट मिल गए। आपने इन दो पॉइंट से क्या करना है? फिर आपने एक आर्क ये आपने ड्रा की और दूसरी आर्क यहाँ पर रखी तो ये वाली आर्क लगाई, यहाँ पर आपने कंपास रखी तो ये आर्क लगाई, आपको ये पॉइंट मिला। और इस वर्टेक्स को Q को आपने इस आर्क से गुजार कर एक रे ड्रा की जो कि QY रे है, जो कि अल्टीट्यूड है कौन से वर्टेक्स का? Q वर्टेक्स का। और ये ट्रायंगल के बाहर है। सर ये बाहर क्यों है? इसे तो अंदर होना चाहिए, इस ट्रायंगल के अंदर बनना चाहिए। बाज ट्रायंगल के अंदर बनता है और बाज ट्रायंगल के बाहर होता है। कौन सी ट्रायंगल के अंदर अल्टीट्यूड होता है और कौन सी ट्रायंगल के बाहर अल्टीट्यूड होता है? ये वाली जो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होती है उसमें वर्टेक्स जो है ना वो बाहर आते हैं। ये अल्टीट्यूड क्या होते हैं? बाहर होते हैं। और जो हमारे पास ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है उसके अंदर होते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा वो परपेंडिकुलर के ऊपर आते हैं। तो इस सूरत में ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल क्या होता है? 90 से बड़ा होता है। तो इसमें 105 ये 90 से एक एंगल बड़ा है, इसलिए ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इसलिए इसके बाहर ये QY आपने जो ड्रा किया है ये बाहर अल्टीट्यूड ड्रा हुआ है। इसी तरह सिमिलरली
आर से, आर पॉइंट से आप एक अल्टीट्यूड ड्रा करेंगे। वो कैसे? आर पर आपने कंपास रख के इसकी अपोजिट साइड पी क्यू है और आपने एक ये आर्क ड्रा की है, ये आर्क ड्रा की, लेकिन इस अपोजिट साइड को तो एक पॉइंट पर इसने इंटरसेक्ट किया, लेकिन दूसरा पॉइंट हमारे पास तो वो साइड ही आगे नहीं है। इस वजह से हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से उसे डॉटेड लाइन से आगे वो साइड बढ़ा लेंगे। जब वो साइड आप बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा। अब इन दो पॉइंट को मद्देनजर रख के कंपास खोलें तो आपको ये मिलेगा। यहाँ पर आपने जो है ना वो आर्क्स ड्रा करनी है, ठीक है। ये आर्क्स आपने ड्रा की और आपको यहाँ पर से आर से लेकर इस पॉइंट से आप जो है ना एक्स तक आप एक अल्टीट्यूड ड्रा कर देंगे। और ये अल्टीट्यूड ड्रा करने के बाद ये भी लाजमी बात है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो ये भी बाहर ड्रा हुआ है जिसका नाम क्या है, आर एक्स है। अब हमारा तीसरा अल्टीट्यूड किसका होगा, इस P वर्टिक्स से उसकी अपोजिट साइड पर होगा। आपने P वर्टिक्स पे कंपास रख के अपोजिट साइड में ये आपने आर्क लगाई, आपको दो पॉइंट मिल गए। दो पॉइंट मिले, आपने एक आर्क लगाई, दूसरी आर्क लगाई और आपको इस वर्टिक्स से मिला दिया। ये आपका PL जो है ये तीसरा अल्टीट्यूड बना, लेकिन ये तो बन रहा है इस साइड पे। अगर इसे बढ़ाकर नीचे की तरफ लाएं तो ये दोनों बाकी जो दो अल्टीट्यूड से उनसे ये टकरा जाएगा और वो पॉइंट I पर क्या हो जाएंगे, कंकरेंट हो जाएंगे। और ये अल्टीट्यूड जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बाहर कंकरेंट होते हैं, यानी कि उसके ट्रायंगल के अंदर कंकरेंट नहीं होते। बाज़ औक़ात ये इस साइड पे बनेंगे, बाज़ औक़ात ये पिछली साइड पे आ जाएंगे, बल्कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अंदर कभी नहीं होते, ये कंकरेंट अंदर नहीं होंगे। तो इस सूरत में ये हमने तीन अल्टीट्यूड ड्रा किए हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ज़रा तवज्जो से आप इसको बार बार रिपीट करके आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ड्रा करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देयर साइड्स। साइड्स के परपेंडिकुलर ड्रा करना है हमने, राइट बाइसेक्टर भी हम इसे कहते हैं, साइड्स के राइट बाइसेक्टर। अब ये हमारे पास ट्रायंगल के लिए दो इंफॉर्मेशन है, BC आपके पास है 2.9 और एंगल आपका 30 और दूसरा एंगल आपका 60 डिग्री का है। तो उसने दो एंगल दिए हैं और एक साइड दी है। हमने BC साइड यहाँ पर बिछा दी है और BC साइड बिछाई है। हमें एक एंगल चाहिए B पर एंगल है 60, हमने बना दिया। और BQ आपने रे ड्रा की, और लेकिन हमारे पास C पॉइंट है, C पर हमारे पास तो एंगल ही नहीं है, हमारे पास तो एक एंगल है। उसी तरह फिर क्या करेंगे, मेजर एंगल A + B + C = 180 करके आप C पर एंगल बनाएंगे और जो कि क्या बनेगा, 90 का एंगल होगा। आपने 90 का एंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है और CR आपने रे ड्रा कर देनी है। और जिसने पहली रे को क्या किया, A पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, आपके पास एक ABC VIP ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई। अब आपने क्या करना है, इसकी AC साइड, AC साइड, AB साइड और BC साइड के तीनों के राइट बाइसेक्टर बनाने हैं। और राइट बाइसेक्टर बनाने का एक ख़ास तरीका क्या है, BC का मैं बना रहा हूँ, ये BC साइड है, B पर कंपास रख के ऊपर आर्क लगाएं, नीचे लगाएं, यहाँ पर कंपास रख के यहाँ आर्क लगाएं और ये आपका बाइसेक्टर बन जाएगा। इसी तरह मैंने भी यहाँ पर किया, B पर कंपास रख के ये आर्क लगाई, C पर कंपास रख के ये आर्क लगाई, B पर कंपास रख के नीचे आर्क लगाई और C पर कंपास रख के नीचे आर्क लगाई। और ये दोनों आर्क जब मिलती हैं तो हमने इसे लाइन ड्रा कर दी। ये हमारे पास जो लाइन है ये किस चीज़ की है, ये राइट बाइसेक्टर है। किस साइड का, BC साइड का।
इसी तरह सिमिलरली आपने AC साइड का बाइसेक्टर भी XY ड्रा करना है और BA साइड का भी बाइसेक्टर आपने LM ड्रा किया, और ये तीनों कहाँ मिल रहे हैं? हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर। जब राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो राइट बाइसेक्टर होते हैं वो हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर मिलते हैं। तो ये तीनों O पॉइंट पर कंकरेंट हो गए, तो हमने इसको कंकरेंट कर दिया और ये वेरीफाई भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है? मीडियंस ड्रा करने हैं ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद। अब क्या है? ट्रायंगल XYZ कंस्ट्रक्ट करनी है। इंफॉर्मेशन क्या है? ZX 4.3, X एंगल 75, Y एंगल 45, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन में ZX है, हमने ZX ड्रा किया, लेकिन हमारे पास एंगल Z नहीं है। वो हम उस मेथड से एंगल Z फाइंड करेंगे। Z एंगल कितना? 60 का एंगल है, और आपने कंपास यहाँ पर रख के आपने 60 का एंगल बनाना है, और 60 का एंगल बनाया और ZM आपको एक रे ड्रा की आपने। फिर X पर कितना एंगल है? X पर एंगल है 75, और 75 का एंगल बनाने के लिए 90 का एंगल बनाएंगे, और 90 और 60 के दरमियान एंगल क्या बनेगा? 75 का। और आपने XN ये आपने रे ड्रा की जिसने ZM रे को Y पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। अब ये ट्रायंगल तो बन गई XYZ, हमने क्या करना है? अब इनके मीडियन बनाने हैं, और मीडियन बनाने का एक ख़ास तरीका, आपको फ़िश बनानी पड़ेगी। सर फ़िश तो हम घर बैठ के खाते हैं, यहाँ थोड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हम बनाकर आगे हम समझने की कोशिश करेंगे मीडियन में फ़िश कैसे बनती है। ज़रा तवज्जो से, जैसे आपने राइट बाइसेक्टर के लिए आर्क्स ड्रा की थी, वैसे आपने फ़िश बनानी है। वो कैसे? यहाँ पर Z पर कंपास रख के ऐसे आर्क लगाओ, Y पर X पर कंपास रख के आर्क लगाओ, और ये इस तरीके से फिश बन जाएगी। जब आपने ये आर्क लगा दी तो अब यहां पर आपने स्केल रखना है। ऐसे स्केल रख दिया। स्केल रखने के बाद आपने देखना ये है कि आपको कौन सा पॉइंट मिला है। ये पॉइंट मिला है मिड पॉइंट। आपने उस मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स, इस साइड पर फिश बनाई है तो इस साइड का मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिला देंगे तो हमारा एक मीडियन बन जाएगा। अब आपने y एक्स पर एक फिश बनानी है। इसी तरह फिश बनाई और स्केल की मदद से आपने यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रा करें या ना करें, बल्कि आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा और इस मिड पॉइंट को Z से मिला देंगे। फिर आपने YZ के लिए आपने फिश बनाई और आपने ये लाइन ड्रा की और आपको एक पॉइंट मिला। कौन सा? P पॉइंट मिला। इस P पॉइंट को X के यानी अपोजिट वर्टेक्स से मिला दिया और PX ZQ और YR ये आपके 3 मीडियन बन गए और वो तीनों एक पॉइंट O पर कंकरेंट होते हैं। हमने इसकी कंकरेंसी भी वेरीफाई कर ली। डेट्स फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप इसे बार बार रिपीट करके, आप वीडियो को बार बार प्ले करके दोबारा देखकर आप समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।